बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तोशाहाना केस का जो फैसला है, बज़ाहिर तो उससे यही लग रहा है कि इमरान खान इलेक्शन 2024 की रेस से फ़िलहाल बाहर नज़र आ रहे हैं। आपके शो समेत बाकी तमाम टॉक शोज़ का जो मौजू ज़्यादा ज़ेर बहस था वो यही था कि इमरान खान और पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिल सकता है। देखिए, इसका डेफिनेट आंसर किसी के पास नहीं है हम्म। कि खान साहब को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा और लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी या नहीं। तहरीक इंसाफ को एज वी स्पीक राइट नाउ कोई लेवल प्लेइंग फील्ड क्या फील्ड ही नहीं है। सही। तहरीक इंसाफ के लिए बिल्कुल माहौल और हालात ख़राब है। लेकिन इसी दौरान हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब, आपको पता है कि अडयाला जेल की बैरक में बैठे हुए हैं और रेगुलर बेसिस पे अब उनके जो वकला की टीमें हैं, उनकी मुलाकातें हो रही हैं खान साहब से। उनकी टीम ने बाहर आकर एक स्टेटमेंट दिया, सेनेटर अली जफर साहब ने, और उसके बाद एक पैगाम 4 घंटे पहले इमरान खान की तरफ से डयाला जेल से जारी हुआ, जिसमें एक बहुत बड़ा दावा मौजूद है। जी। मामला है उस 1 घंटे की पुरस्रार मुलाकात का, जिसकी पुरस्रारियत और जिसके अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं। 9 मई का वाक़या हुआ था। खान साहब गिरफ्तार थे। खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से छोड़ दिया गया हम्म। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो गिरफ्तारी थी वो दुरुस्त नहीं थी। हालांकि हाई सही। कोर्ट का फैसला जो है वो डिफरेंट था। और फिर बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल मौजूद है कि आखिर 5 अगस्त तक इमरान खान साहब दोबारा गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। अगर 9 मई पाकिस्तान का 9/11 था, 9 मई पाकिस्तान की तारीख का सबसे अच्छा, 3 दिन था। स्याह तरीन दिन था, हम्म। तो खान साहब को गिरफ्तार तो फौरी हो जाना चाहिए था, क्योंकि सारा ये जो केस है इस वक्त पीटीआई के अगेंस्ट, वो ऑन द बेसिस ऑफ May 9 है। हम्म। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे मुल्क जिनके मुआशी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके ना फैसला लेने की सलाहियत भी महदूद हो जाती है, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी। सही। और शायद अब अगर आप उन वाक़यात को, कोई और रीज़न भी हो सकता है, लेकिन जब आप उनको दोबारा अपने ज़हन में उसका फ्लैशबैक देखें ना, तो आपको ये लगता है कि शायद कहीं न कहीं पाकिस्तान मुआशी हालात में इस हद तक फँसा हुआ था कि वो ऐसा कोई भी डिसीज़न उस वक़्त नहीं हो सकता था कि खान साहब को फौरी गिरफ्तार कर लें। हम्म। एक मुलाकात हुई थी 7 जुलाई को। जी। 7 जुलाई को जो मुलाकात हुई थी ज़मान पार्क में, उस मुलाकात की एक खबर चली थी, और वो वक़्त था जिस वक़्त इमरान खान की खबरें चलाने में पाबंदी थी। इमरान खान का नाम लेने पे पाबंदी थी और लोग जो हैं वो टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर कासिम के अब्बा, बानी तहरीक-ए-इंसाफ, चेयरमैन पीटीआई, सिर्फ़ ये कहते थे, इमरान खान का नाम भी नहीं लेते थे। अब तो फिर नॉर्मल हो गया ना, सारे लोग नाम ले नाम रहे हैं। लेना शुरू हो गया। वो जो मुलाकात है, उस मुलाकात के अराउंड है ये दावा। अब ये दुरुस्त है या नहीं, क्योंकि अगर ये दावा दुरुस्त है कि इमरान खान से वाक़ई ऐसा कोई वादा किया गया था और वो वादा पूरा भी किया जाता है, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि फिर पाकिस्तान के लिए अब खतरनाक वक़्त शुरू हो गया। अगर आपने इसी तरीके से इलेक्शंस में जाना है, इसी तरीके से इलेक्शन होना है और पीटीआई इसी तरीके से साइड लाइन रहनी है, इमरान खान की इलेक्शन में हिस्सा लेने नहीं नहीं दिया जाता और वो जो दावा कर रहे हैं इमरान खान, वो दुरुस्त है इस मुलाकात के हवाले से, तो फिर इसका मतलब ये है कि एक बड़ा ही सख्त किस्म का टाइम जो है हम्म। वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए शुरू हो गया। मैं आपको पहले बता देता हूँ खान साहब ने दावा क्या किया। वो ट्विटर हैंडल के ऊपर, अब हम सुबह के वक्त जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लगभग 12 बजे के करीब, 12 से कुछ बाद जो है वो ट्वीट जो है किया गया खान साहब के ट्विटर हैंडल से। जाहिर है कि उनकी टीम के पास है, उनकी टीम जो है वो ट्वीट्स करती है। ट्वीट है कि जी, धांधली ज़दा और यकतरफा इंतखाबात का सबसे बड़ा और फौरी असर पहले से कमज़ोर मईशत और IMF के साथ हमारे मामलात पर पड़ेगा। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान का अडयाला जेल से खुसूसी पैगाम, और फिर इसका एक फ्लायर जो है वो बाकायदा बनाकर लगाया गया। इमरान खान का अडयाला जेल से खुसूसी पैगाम, मैं आपके पास क्विकली जो है वो इसको पढ़ देता हूँ, और फिर असल में वो जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में क्या हुआ था, क्या वाकई इस किस्म का कोई प्रॉमिस इमरान खान से किया गया था, और अगर किया गया था तो फिर इसका क्या मतलब होगा। सही। वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड।
ये जो पैगाम दिया गया वो ये दिया गया कि मुल्क व कौम की खिदमत की एक पूरी तारीख रखने वाले मुहिब वतन शहरी के तौर पर अपने वतन की सूरत हाल पर नहायत फिक्रमंद और तशवीश में मुब्तला हूँ। पाकिस्तान को जिस जानिब धकेला जा रहा है वो सरासर तबाही और बर्बादी का रास्ता है। मुक़तदरा और अदलिया मेरे या तहरीक इंसाफ के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी और फौरी जद पहले से कमज़ोर मईशत और IMF के साथ हमारे मामलात पर पड़ेगी। IMF से ताउन का वादा साफ और शफाफ इंतखाबात से मशरूत था। कौमी इंतखाबात को सियासी और मुआशी बहरानों से निकालने का बेशकीमत मौका है। साफ शफाफ इंतखाबात से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का दरवाज़ा खुलेगा जो मुआशी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की गैर कानूनी पकड़ धकड़, उनसे कागजात नामजदगी छीन कर और उन्हें हरासा करके हमें इंतखाब से बाहर करने की जालमाना कोशिशें की जा रही हैं। वफाक की अलामत और मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात को जबरन इंतखाबात से बाहर करके सियासी इस्तेहकाम को तबाह व बर्बाद करने की मुजरिमाना कोशिशें की जा रही हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम की मौजूदगी में मुआशी इस्तेहकाम की तवक्को मुमकिन नहीं, जिससे IMF प्रोग्राम की कामयाब तकमील के मौके कम से कम तर होते जाएंगे। जमहूरियत अवाम को वोट की पर्ची के जरिए अपनी राय के इजहार और हुकूमत के इंतखाब का मौका फराहम करती है। पिछले 20 माह के दौरान बुनियादी आईनी हकूक की बदतरीन पामालियों, नाकाम तरीन हुकूमतों की तबाहकुन मुआशियों इंतकामी पॉलिसियों और शहरी व सियासी आज़ादियों के सल्ब किए जाने पर अवाम शदीद गम गुस्से की हालत में है। आइन और कानून की बालादस्ती और जमहूरी अक़दार पर कामिल यकीन रखने वाली जमात के तौर पर तहरीक इंसाफ ने अवाम के गुस्से को पुरअमन सियासी सरगर्मियों के जरिए दस्तूरी तरीके से संभाला और मुल्क को इंतशार से बचाए रखा। आज़ाद, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात के जरिए अवाम को अपने जज्बात के आईनी इजहार का मौका ना दिया गया तो उससे निहायत मुहलिक नताइज बरामद होंगे। ये है वो दावा जो इमरान खान साहब और उनकी टीम की तरफ से अडयाला जेल से किया गया है कि IMF का प्रोग्राम जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। अब आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ ने और PDM की हुकूमत ने जिस बात पर सबसे ज्यादा क्रेडिट लिया था 16 महीने में, तो हमने कर्जा दिलाया है IMF से। वो जो एक स्पेशल अरेंजमेंट हुआ पाकिस्तान के और IMF के दरमियान SBA, वो जुलाई की 12 तारीख को अप्रूव हुआ था। 7 तारीख को इमरान खान के साथ IMF की टीम की मुलाकात हुई थी। एस्तर पेरेस जो है वो गई थी ज़मान पार्क में, 1 घंटे से ज़्यादा वो मुलाकात रही थी और उसमें वर्चुअली जो है खान साहब की टीम के लोगों ने भी, हम अजहर समेत दीगर जो उनकी मुआशी टीम के लोग हैं उन्होंने शिरकत की थी। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी भी बैठे हुए थे साथ में, और जो नेथन पोर्टर हैं उन्होंने भी वर्चुअली इसमें शिरकत की थी। अब उसकी एक तस्वीर भी जारी हुई थी। आपको याद है कि वो ARY को बड़ा ट्रोल किया गया था उसके ऊपर जी, क्योंकि खान साहब को की तस्वीर नहीं चल सकती थी, खबर चलाना जरूरी था। खान साहब को दरमियान में ब्लर कर दिया था। इर्द गिर्द जो है वो वाइस चेयरमैन PTI और एस्तर पेरेस जो है वो बैठी हुई थी, सुर्ख कलर का उन्होंने जोड़ा पहना हुआ था। उस मुलाकात के हवाले से ये दावा है जो खान साहब ने किया। अब आप उस मुलाकात की खबर जब आप देखते हैं कि जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने छापी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी, लेकिन जो रॉयटर्स ने छापी, उनमें थोड़े से वर्शन का थोड़ा सा डिफरेंट है। IMF ने ये वादा इमरान खान से किया था या नहीं किया था, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। देखें, एक बात अपने जहन में रखिएगा, शहबाज शरीफ की हुकूमत सरतोड़ कोशिश कर रही थी कि उसे पैसे मिल जाएं, चीन से मिल जाएं, सऊदी अरब से मिल जाएं, UAE से मिल जाएं, कतर से मिल जाएं, किसी से मिल जाएं। इन तमाम ममालिक ने पाकिस्तान के साथ बेहतरीन और दोस्ताना ताल्लुकात होने के बावजूद पाकिस्तान को पैसे इसलिए नहीं दिए थे कि वो कहते थे कि आप IMF के डिसिप्लिन में आए, क्योंकि IMF का डिसिप्लिन में आना जो मुल्क नहीं है उसको अगर आप पैसे देते हैं तो इंटरनेशनली आप एक बैड लैंडर के तौर पर, एक ऐसा मुल्क है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं लैंडिंग के, पैसे देने के, कर्जा देने के, उधार देने के, उनको आप फॉलो नहीं कर रहे। और दूसरा, IMF के डिसिप्लिन में होना एक ऐसी गारंटी है कि जिसमें IMF ये कह देता है कि हाँ, ये मुल्क वो स्टेप्स उठा रहा है कि जिसके जरिए ये हमें पैसे वापस दे पाएगा। IMF ने पहले कहा था कि पहले दोस्त ममालिक से पैसे लेकर दिखाएं। नहीं, उन्होंने गारंटीज दी, उन्होंने गारंटीज मांगी थी कि पहले आप गारंटीज दें, तो हम आपको पैसे दे देंगे तो वहां खर्च हो जाएंगे,
IMF ने ये शर्त रखी थी कि आप गारंटीज लें और दीगर शराइत रखी थी। दोस्त ममालिक ने शर्त रखी थी कि हम तो भैया आपको पैसे तब देंगे जब आप IMF के डिसिप्लिन में आएंगे। तो उस मीटिंग के अराउंड, अच्छा अब पीटीआई का दावा उस वक्त भी इस मुलाकात के हवाले से ये था, जो इंटरनेशनली रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन झलक और इजहार उसका जो IMF की हवाले से जो हैंडआउट था और जो इंटरनेशनली उसको रिपोर्ट किया गया उसमें मौजूद है। पीटीआई ने यह दावा किया था कि ये जो मुलाकात हुई इसमें हमने उनके सामने अपना मुद्दा रखा, और वो मुद्दा ये था कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी हुई है। सियासी इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन होना जरूरी है, और इलेक्शन होना इस सूरत में कि वो साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना तरीके से करवाए जाए। बकौल पीटीआई और इमरान खान, IMF ने इस बात से एग्री किया था, और उसके बाद आपका एक SBA हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ IMF के साथ, जिसके तहत आपको $3 अरब मिलने थे, जिसकी पहली किस्त $1.2 बिलियन थी, जो 13 जुलाई को पाकिस्तान को जारी की गई। 12 तारीख को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया था। उसमें यह तय हुआ था कि ये पैसे 3 फेजेस में दिए जाएंगे। पहला फेज होगा शहबाज शरीफ का दौरे हुकूमत, जो आ गए थे पैसे। दूसरा होगा निगरान हुकूमत, जो हो गया है। और तीसरा होगा फ्रेश हुकूमत, जो इलेक्टेड हुकूमत आएगी, नई हुकूमत आएगी तो उसको मिलेंगे, और फौरी तौर पे पाकिस्तान को एक लॉन्ग टर्म IMF के साथ डील में, एग्रीमेंट में जाना होगा। सही। अदरवाइज पाकिस्तान की इकोनॉमी सरवाइव नहीं कर सकती। ये तय हुआ था और ये सामने आ गया था। अब पीटीआई का वर्जन ये है कि हमारे से प्रॉमिस किया गया था कि IMF ने कहा था कि हाँ पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे, लेकिन आप देखेंगे जो पहला उसमें वादा था वो तो वफा नहीं हुआ। पहला वादा ये था कि ऑटम में, खिजा के मौसम में नई हुकूमत आ जाएगी, और इधर बाहर भी नहीं आई होगी, यानी सर्दी खत्म हुई होगी और बाहर भी आ चुकी होगी तकरीबन जब नई हुकूमत कायम होगी। अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं तो आपको पता है फिर हुकूमत साजी के लिए एक अमल होता है, और सदर मुमलिकत फिर दावत देते हैं, जो भी मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती है जो अपने नंबर पूरे कर लेती है कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करें, तो उसके बाद फिर वो इजलास बुलाया जाता है और एक प्रोसेस जाहिर है कि वो फॉलो होके कभी 10 दिन 15 दिन। यानी खान साहब की आपको याद होगा कि 25 जुलाई को इलेक्शन हुआ था, अगस्त के मिड में जाके हुकूमत बनी थी। इसी तरीके से बाकी भी वो होता है। अब ये तो जो टाइमलाइन थी IMF के साथ जो एग्री हुई थी पाकिस्तान की, वो तो फॉलो नहीं हुई। तो IMF ने क्या पाकिस्तान, अब क्वेश्चन है ना, देखें पीटीआई ने इतना बड़ा दावा किया है खान साहब ने कि पाकिस्तान, और अगर पाकिस्तान IMF के डिसिप्लिन से निकल जाता है तो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल क्या होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि अब आपको आगे पैसों की जरूरत है, और नई गवर्नमेंट आके क्या कोई जादू का चिराग तो नहीं है नवाज शरीफ के पास कि वो आके वो डॉलर छापने की को अपने साथ यूरोप से कहीं से कोई पेपर तो नहीं लेके आए, कोई मनी मिंटिंग मिल तो नहीं लगाई हुई। मिले हैं, फैक्ट्रियां हैं, शुगर मिले हैं, लेकिन शुगर मिल में कौम के लिए नहीं, डॉलर तो नहीं छपता ना। हाँ। तो अब उस सूरत हाल के लिए पीटीआई का अब ये दावा है कि ये होगा, IMF का ये है। अब इसमें मैं आपको कुछ डिटर्मिनेशन फैक्टर्स बता देता हूँ जिसकी बुनियाद पर ये जो मुलाकात है इसकी पुरस्कारियत बरकरार है। पीटीआई का दावा है कि हमसे वादा हुआ था। अब उसकी बुनियाद पे आज से चीजें मूव होंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लतीफ खोसा और बाकी जो वकला की टीमें हैं वो सुप्रीम कोर्ट को रुजू कर चुकी हैं, और उस प्रोसेस में मुख्तलिफ मामलात पे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाइकली ये है, अब जियो टीवी पे भी, मेरे चैनल पे भी, ABN में, मेरे प्रोग्राम में, दीगर प्रोग्राम्स में बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठाया कि जब सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में ले चुकी है मामलात के, इंतखाबात होंगे 8 फरवरी को, तो उनके साफ और शफाफ और आइन के मुताबिक होने के हवाले से भी तो मामलात अब उन्हीं के हाथ में है ना। तो क्या सुप्रीम कोर्ट पीटीआई को ये लेवल प्लेइंग फील्ड दे देगी, या इलेक्शन में ऐसे जाएंगे, और इलेक्शन में ऐसे जाएंगे तो फिर इस्तेहकाम कैसे आएगा। इस्तेहकाम नहीं होगा, मुस्तहकम हुकूमत नहीं होगी, तो IMF आपके साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में नहीं जाएगा, और हो सकता है कि आपकी जो आखिरी किस्त है नई हुकूमत के आते ही जो चाहिए होगी, और उस ब्रीदिंग स्पेस के लिए आपको पैसे दरकार है, वो नहीं मिलेंगे। और फिर उसी से SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल में भी जो इन्वेस्टमेंट और पैसे आने हैं, $75 अरब ओवर 5 ईयर्स, या $100 अरब ओवर 5 ईयर्स, या $25 अरब इनिशियली, और वट एवर जितने भी पैसे आने हैं
वो तो जुड़ा हुआ है उस मामले के साथ कि अब आप आईएमएफ के डिसिप्लिन में नहीं होंगे तो आपको एसआईएफसी में इन्वेस्टमेंट कैसे मिलेगी। सही। तो ये इसको समझने के लिए ना अनकट ऑफिशियल पीके हम्म, मुसद साहब हैं, आप जानते हैं लोग जी इनको, जी। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जुनेद हैं, ये लोग डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसे ऐसे जो गाढ़े सब्जेक्ट्स हैं इनको लोग उस तरीके से नहीं देखते। ट्विटर के ऊपर बहुत वायरल हुई थी, लेकिन यूट्यूब पे आप जाके देखेंगे तो उसके निस्बतन कम व्यूज़ हैं। लॉन्गिश है, 1 घंटे से ज़्यादा की सही। है और है भी उसका फर्स्ट चैप्टर। उसमें पाकिस्तान के जो वाइडली अक्लेम्ड इकोनॉमिस्ट हैं, माहिरीन मईशत हैं, उनमें हम्म। से एक है डॉक्टर इशफाक हसन। जी। नस्ट के डीन भी हैं, मुख्तलिफ ओहदों पे सर्व करते रहे हैं, पूरी दुनिया में लेक्चर्स देते हैं, पाकिस्तान में इकोनॉमी के हवाले से, मईशत के हवाले से, हम्म। मुख्तलिफ हुकूमतों की मौशी पॉलिसी के हवाले से हम्म। इंटरनेशनली उनसे मुशावरतें भी की जाती हैं। वो खुद भी अपेयर होते हैं। उन्होंने जो गुफ्तगू की उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इमरान खान का ये दावा और आईएमएफ कैसे बिहेव करेगा, उसका जवाब उसमें छुपा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ। उसमें ना बेसिकली वो कवर कर रहे थे 2013 से 2018 डारनॉमिक्स, उसमें एक पूरा चैप्टर है। हम्म। इसहाक डार, ये जिसमें आजकल आपको पता है ना कि मियाँ साहब बताते हैं फंसे हुए हैं, कि सुई हम फंसी हुई। आईएमएफ में गए थे और हम आईएमएफ में से आईएमएफ से खुदा छुटकारा हासिल हाफिज कर, कर दिया छुटकारा था, हासिल कर लिया था 2017 में। छुटकारा हासिल कर लिया था। और वो हम्म। और जो इंकशाफात हैं डॉक्टर इशफाक हसन के, अगर उसको आप कोई भी बंदा कान लगा के सुन लेना, वो फिर कानों को हाथ लगाएगा हम्म। कि ये हुआ है इस मुल्क के साथ। सही। और मैं मेरा क्लेम नहीं, इशफाक हसन और वेरीफिएबल चीजें वो सामने रखी। बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू है। डॉक्टर इशफाक हसन क्या कहते हैं, उन्होंने अपने हाथ में एक अखबार का तराशा फ्रेम बना हुआ है, हम्म। फ्रेम बना हुआ और उनके कमरे में लगा हुआ है, उनके ऑफिस में भी लगा हुआ है। और वो बेसिकली एक आर्टिकल है, अ टेल ऑफ टू एड्स, अच्छा। कि दो इश्तिहारों की कहानी, जो दो इश्तिहार छपे थे। जवाब इसी में है। अच्छा। वो उन्होंने हाथ में उठाया हुआ है, उसमें जो अनकट की डॉक्यूमेंट्री है उसमें वो कहते हैं ये आप दिखा दें कौम को, ये मैंने फ्रेम करवाया हुआ है, ये कभी आईएमएफ में हुआ ही नहीं। आईएमएफ में कभी भी ऐसा नहीं होता कि 108 रुपए था पाकिस्तान में 2000, ये जिस वक्त शेख रशीद ने एक चैलेंज किया था, आपको याद 100 होगा रुपए पर लाए। कि 100 से नीचे ले आए हाँ। डॉलर। चैलेंज करता हूं भाई, मैं सियासत छोड़ दूंगा, इस किस्म की जी जी बात की जी। थी। और वो कहते हैं कि तो आईएमएफ की तारीख में तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि 108 रुपए का डॉलर था हमारा और हम उसे 98 रुपए पर ले आए, सिर्फ इसलिए कि शेख रशीद ने कहा कि 100 से नीचे लाकर दिखाओ। तो इन्होंने कह दिया कि ऐसी की तैसी हम लाकर दिखाते हैं। सऊदी अरब से 1.5 अरब डॉलर्स मिला था, हमने मार्केट में फेंक दिया, डॉलर नीचे आ गया। तो उस पर मैंने लिखा कि आईएमएफ ने अपना मजहब बदल दिया है, कि आईएमएफ ने अपना रिलीजन चेंज कर दिया है। अ सही। टेल ऑफ टू एड्स। फिर वो एक्सप्लेन करते हैं कि जिस वक्त ये ले आए ना नीचे, तो इन्होंने एप्टमा वालों को कहा, दार साहब ने, कि जरा हमारी तारीफ में एक इश्तहार तो लगाओ। अच्छा। तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर जो है ना, फ्रंट पेज के ऊपर एड्स लगे हुए हैं अखबारों में कि जनाब वाह वाह भाग वहां भी लगे गौहर रहे। एजाज साहब है ना। हुकूमत नहीं, पुरानी बात है, मैं हाँ, 2017 लेकिन 18 की अपटमा बात में कर रहा हूँ। करता रहता बोल हाँ, रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जनाब उन्होंने ऐड छाप दिया, उन्होंने कहा क्या बात है, भाग लगे रहे, हुकूमत ने तो बड़ा कमाल हम्म। कर दिया। वो ऐड लग गया, ऐड के कुछ वक्त के बाद हम्म। वो डॉलर तो आ गया 100 से नीचे। वो हम्म। पहले $1 कमाते थे, पाकिस्तान आता था 108 का होता था। हम्म। अब वही एप्टमा वाले वही एक्सपोर्टर्स है ना सारे। उनके वजीर आपको ऑल याद है पाकिस्तान कौन थे? टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन जो है, हाँ। वो एप्टमा जो है वो सारे के सारे एक्सपोर्टर्स हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो उसकी तो है। अब आप कमाते तो टेक्सटाइल की वजारत नवाज शरीफ ने खुद अपने पास रखी हुई थी। जो, हाँ, जो ये जो पैसा है वो हाँ। आप लेकर आते थे, वो कम रह जाता, अब कम आने लग गया था। हम्म। अब आपको 98 में पड़ता था, तो उनकी चीखें निकल गई। हम्म। उन्होंने फिर एक और ऐड लगवाया। अच्छा। उन्होंने कहा कि ये अल्लाह का वास्ता है, ये क्या हुआ हमारे साथ, हमारे एक्सपोर्टर्स के उल्टा पड़ ऊपर गया। जुल्म हो रहा है, फलां हो रहा है, और ऐसे करो वैसे हम्म। करो। उन्होंने उसके हवाले से ऐड दिया। तो वो कहते हैं कि एक तो डॉलर जबरदस्ती नीचे ले आए। ये आर्टिकल मैंने आईएमएफ के जो उस वक्त के करता धरता थे उनको भी भेजा था। मैंने कहा था ये बताओ क्या तुमने अपना मजहब बदल दिया है, हम्म। जैसे कोई हिंदू से मुसलमान हो जाए या मुसलमान से हिंदू हो जाए, आईएमएफ का रिलीजन तब्दील हो गया।
आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए कोई मुल्क उसकी करेंसी की कदर में इजाफा हो जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता, इट्स अनथिंकेबल। ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है कि आईएमएफ अपना रिलीजन तब्दील कर दे। वहां से कहते हैं कि मुझे आईएमएफ से कोई जवाब नहीं आया, इस पर खामोशी छाई हुई थी। उनका एक नुमाइंदा था तौकीर मिर्जाइयोव, वो भी चुप रहा क्योंकि उनको हुक्म था कि अपनी आंखें और कान बंद रखने। सही। आईएमएफ को हुक्म था, नवाज शरीफ के लिए क्यों था, आप सुने। ये पाकिस्तान के लोगों को पता नहीं है, और जिन्हें पता होता है वो चुप रहते हैं। आईएमएफ का जो प्रोग्राम होता है ये मुआशी प्लान होता ही नहीं है, ये सियासी प्रोग्राम होता है। इसकी शराइत की बुनियाद इस बात पर होती है कि आपके ताल्लुकात आईएमएफ के मेजर शेयर होल्डर्स से कैसे हैं। अगर ताल्लुकात अच्छे हैं, आप उनके एजेंडे पर काम कर रहे हैं, तो आईएमएफ वाला अपनी आंख और कान को बंद कर लेगा। और अगर आप उनके एजेंडे पर काम नहीं कर रहे हैं तो अपनी आंख और कान पीछे ले जाता है, जालिम बन जाता है। कहते हैं तो जिस दौर की बात हो रही है ना, 2013 से 2017, वो आईएमएफ का प्रोग्राम था ही नहीं। अच्छा। दोहराता हूं, मुकम्मल खुद एतमादी के साथ, इन ऑल कॉन्फिडेंस, वो कहते हैं कि वो आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं था। अमेरिका पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत को पैसे देना चाहता था, तो उसके लिए कांग्रेस का रास्ता लेना पड़ता। वो रास्ता बहुत लंबा होता है, कांग्रेस में उसमें शराइत डाल देती है। अमेरिका ने उससे बचने की कोशिश की, उन्होंने कहा तुम आ जाओ आईएमएफ में, हम पैसा तुम्हें वहां से दिलवा देते हैं। तो 2013 में वो कहते हैं कि जो हम आईएमएफ में गए, उस वक्त पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा $2.5 बिलियन था, जो हमारे जीडीपी का सिर्फ 1% था। और दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए आइडियल कंडीशन होती है कि उसका करंट अकाउंट खसारा $2.5 बिलियन। सही। उसको कोई मसला नहीं होता कि उसको आईएमएफ जाना पड़े। आईएमएफ तो उस वक्त जाते हैं जब आपका करंट अकाउंट खसारा बहुत ज्यादा और आपके कर्जों की किस्त बहुत ज्यादा और आपके पास डॉलर्स ना हो, तो फिर जाते हैं। लेकिन उस वक्त ऐसी कोई कैफियत नहीं थी। लेकिन ये जो अमेरिका से पैसे आ रहे थे, अब आप याद करें ट्राजेक्टरी। पाकिस्तान को फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फोरम बनाया जरदारी साहब के दौर में। यही जो बाइडन कैरी लूगर बर्मन लेजिस्लेशन हुई थी, पाकिस्तान को डॉलर्स दिए गए, कहा गया कि जनाब डेमोक्रेटिक पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए। और जनाब एक आपका वो चल पड़ा कि आपके जो अखराजात हुए हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में जो आपके नुकसान हुए हैं, ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जो हम अफगानिस्तान के लिए सप्लाई लाइन दे रहे थे, उससे जो चीज़ें तबाह हुई हैं, तो उसके लिए आपको पैसे दिए जाएंगे। अब आगे जब अगली हुकूमत आ गई, नवाज शरीफ की पैसा उनको भी देना था। अब वो पैसा देने के लिए वो ये बताते हैं इशफाक हसन साहब कि उसके लिए आईएमएफ का रास्ता लिया। अमेरिका उस दौरान कर क्या रहा था? ड्रोन स्ट्राइक्स। हुकूमत चुप थी। यहां पर मामलात बिगड़े, आईएमएफ में चले गए आप। शुरू में आपकी पॉलिसी डिफरेंट थी, जैसे ही आपकी पॉलिसी डिफरेंट होती है अमेरिका और बाकी उसके मफादात के हवाले से, 4 जुलाई 25 जुलाई को इलेक्शन हुआ है, 4 जुलाई 2018 पाकिस्तान में आखिरी ड्रोन हमला हुआ था। बिल्कुल सही। इमरान खान की गवर्नमेंट आई, दे अनाउंस्ड कि कोई ड्रोन हमला होगा, विल रिटेलिएट। स्टेट चेंज्ड इट्स पॉलिसी। एक भी हमला नहीं हुआ इमरान खान के दौरे हुकूमत पर ड्रोन। क्या दुनिया भर में अमेरिका ने पॉलिसी चेंज कर दी थी? नहीं की थी। लेकिन पाकिस्तान के और ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, सवालात बहुत है। मैं जरा क्विकली खत्म कर दूं, बहुत तवील हो जाएगी, क्योंकि इसमें देखें इस वक्त ये सारा मामला जुड़ा हुआ है पाकिस्तान की इकोनॉमी से। सही। और इकोनॉमी का मतलब ये है कि अगर यह आपको आगे अगले चंद महीनों में अनफोल्ड होती हुई चीजें नजर आ जाएंगी। ये जनाब कहते हैं कि ऐसी कोई कैफे, उनको कहा गया था कि वहां आ जाओ, हम तुम्हें वहां से पैसे दे देंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि वो आईएमएफ प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि उस प्रोग्राम का जितना भी रिव्यू होता रहा वो लॉन्ग डिस्टेंस होता था। दुबई में वो डार साहब ने कहा, उन्होंने मान लिया, जो भी कहा डार साहब ने मान लिया। कहते मैंने उस वक्त आईएमएफ के नुमाइंदे तौकीर मिर्जाइयोव को कहता था कि तुम क्या जुल्म कर रहे हो पाकिस्तान पे, ये क्यों इस तरह पैसे दे रहे हो, ये हम शिकंजे में जकड़े जाएंगे और ये मुल्क नहीं निकल सकेगा। हमारा तो सिर्फ $2.5 अरब है करंट अकाउंट डेफिसिट। और जिस किस्म की शराइत लोगों के लिए महंगाई बढ़ाना, और ये कहानी सुनाते हैं कि इनके दौर में बिल्कुल गलत बात है। महंगाई बिल्कुल उसी तरीके से आपकी बाइंग कैपेसिटी के हिसाब से होती है ना। बिल्कुल। आज आप ज्यादा कमाने लग गए क्योंकि भाई पैसा डिवैल्यू हुआ है, तो उसी हिसाब से फिर तनख्वाहें लोगों को ज्यादा देनी पड़ रही है ना। तो ये डिवैल्यूएशन का, महंगाई तो उसी तरीके से थी ना। शराब महंगाई की कम थी, ये आप कह सकते हैं। ये कहना कि महंगाई नहीं थी बिल्कुल और जैसे को मुफ्त मिल रहा था सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, कहते हैं मैंने उनको कहा तुम इतना जुल्म कर रहे हो, वो चुप रहता था, एक लफ्ज नहीं बोलता था। हमने उसके प्रोग्राम में 15 पाकिस्तान ने वेवर लिए थे,
ऐसा IMF की तारीख में कभी हुआ ही नहीं कि IMF ने एक प्रोग्राम में 15 वेवर दे दिए हो। आज ये प्रोग्राम चल रहा है, एक वेवर भी नहीं मिला जो जी जो करंट प्रोग्राम था, क्योंकि उनकी मंशा थी कि IMF जाओ, वहां से 6-6.5 अरब डॉलर्स दिलवा दिया। दार साहब ने शेख रशीद को नीचा दिखाने के लिए 108 से 98 पे कर दिया डॉलर। ये है उस, और इसमें आपको ना IMF का जो तरीका कार है वो कैसे ऑपरेट करता है। तो आज अगर फंस चुके हैं ना आपकी गवर्नमेंट जो है वो इसी तरीके से इलेक्शन में जाना चाहती है, और ये भी चाहती है कि IMF जो है वो, जो भी फ्यूचर गवर्नमेंट है, नवाज शरीफ है, ये इनके प्रोमिस है, जो उनके हैंडलर्स हैं IMF के जो पीछे बैठे हैं, जिनकी आप बात करें, अमेरिका है ना जी, अमेरिका है, अमेरिका के करीब तरीन लोग हैं, वो चाबी लगाएंगे, आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये दावा तो है खान साहब का और PTI का कि IMF के साथ प्रोग्राम खराब हो जाएगा, बट द पॉइंट इज कि द मोमेंट यू एक्सेप्ट के टर्म्स कि उनकी पॉलिसी क्या है, और फ्रैंकली स्पीकिंग उनकी पॉलिसी क्या है, उनकी पॉलिसी है कि आप चाइना के साथ डिस्टेंस डाउनग्रेड करें, सही, इंडिया के साथ मामलात यस करें, दुरुस्त करें, खलीजी ममालिक के जरिए भी हमारे पर ये आ रहा है, ईरान के साथ फासला रखें, अफगानिस्तान में सर्टन पॉलिसी फॉलो करें, इट्स ओपन, इसमें तो सबको मालूम है। अब आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए कहां तक इस पर जाते हैं, दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द ट्रिकी पार्ट। बट एज लॉन्ग एज IMF इज कंसर्न, अगर IMF की ये नवाजिशात और इनायात दार साहब पर नवाज शरीफ के पहले थी, और आज हम वो अपना पहला वो स्टेज पे देख चुके हैं कि ऑटम में, खिजा में, सिर्फ इस वजह से इलेक्शन नहीं हुए क्योंकि नवाज शरीफ नहीं वापस आए थे और वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, तो अब वो वापस आ गए, वो हिस्सा ले लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि IMF को कोई इतनी चिंता होगी, इतना उनको जो है ना दुख और दर्द खाया जा रहा होगा कि वो इमरान खान के लिए या यहाँ पे इलेक्शन के हवाले से को वो करेंगे। अलबत्ता इफ एट ऑल वो पुरस्कार मुलाकात, उसमें किया गया वादा, उसको वो निभाने पे आ जाते हैं, या ये उतना नहीं झुकते जितना इनसे कहा जाता है या मांगा जाता है, तो उस सूरत में फिर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा कड़ा वक्त शुरू, खतरनाक वक्त शुरू। और ये जो बिलों की और इसकी सूरत हाल देख रहे हैं, खुदा न खास्ता वो हो गया तो फिर तो बहुत ही हालात खराब। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।